14 जनवरी 2023 उदयपुर और राजसमंद की सीमाओं के बीच बसी पहाड़ियों पर सूरज धीरे धीरे उग रहा था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हीं पहाड़ियों की खामोशी के बीच एक ऐसी लाश पड़ी है जो पूरे इलाके की रूह हिला देगी। एक महिला जिसका चेहरा पत्थर से इतनी बेरहमी से कुचला गया था कि पहचानना भी मुश्किल था। किसने मारा, क्यों मारा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी इंसान के दिल में इतनी नफरत सिर्फ इसलिए जन्म ले सकती है कि वो किसी दूसरी औरत के साथ रहना चाहता था। ये कहानी है नीमा की, और उसका हत्यारा उसका अपना पति प्रेमलाल। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। कहानी की असल शुरुआत होती है एक झूठे प्यार, एक छुपे रिश्ते और एक खतरनाक फैसले से। नीमा की शादी खमनोर ब्लॉक के नेड़थ निवासी प्रेमलाल से 7 साल पहले हुई। 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बाहर से देखने में सब कुछ बिल्कुल सामान्य, एक गांव की आम शादी जैसा जीवन। लेकिन इस रिश्ते में एक दरार थी जिसे नीमा देख तो रही थी, पर शायद समझने में देर हो गई। लगभग 1 साल पहले प्रेमलाल ने शांता नाम की महिला से नाता प्रथा के तहत दूसरा रिश्ता बना लिया। गांव के लोग इस रिश्ते को सामान्य मानकर चुप रहे, लेकिन नीमा के दिल में तूफान उठ गया। उसने साफ कह दिया, अगर तुम इसके साथ रहते हो तो मैं बच्चों को लेकर पीहर चली जाऊंगी। और नीमा अपने मायके चली भी गई। मजदूरी करके बच्चों को पालने लगी। रोज की टेंशन, रोज की लड़ाइयां, लेकिन वो फिर भी जी रही थी बच्चों के लिए। 12 जनवरी 2023 सुबह का समय था। नीमा के फोन पर प्रेमलाल का अचानक कॉल आता है। उसने कहा कि घोड़ा घाटी आ जाओ, बात करनी है। शायद नीमा ने सोचा कि पति क्या पता सुधर गया हो, शायद वो बच्चों के बारे में बात करना चाहेगा, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आदमी की आवाज वो इस वक्त फोन कॉल पे सुन रही थी, उसी ने उसके लिए मौत का जाल बिछा रखा है। नीमा घर से निकलती है। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं, कॉल करते रहते हैं, लेकिन फोन कभी लगा ही नहीं। नीमा लापता हो चुकी थी। 14 जनवरी की ठंडी सुबह उदयपुर के घासा थाना क्षेत्र सिंधु के बीड़े में कुछ ग्रामीणों ने जंगल में कुछ अजीब देखा। पत्थरों के ढेर के पास एक लाश पड़ी थी, एक महिला की, जिसका चेहरा इतना कुचला हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। गांव में खबर फैलते ही पुलिस पहुंची और फिर नीमा के परिवार को बुलाया गया। परिवार ने जैसे ही कपड़े देखे, रो रो कर बुरा हाल हो गया। कहा कि ये नीमा है। उनके मुंह से निकली ये एक लाइन जैसे पूरे माहौल को चीर गई। अब बड़ा सवाल था कि क्या ये सिर्फ हत्या है, या पति पत्नी की लड़ाई का कोई अंत, या किसी छुपे रिश्ते का कोई बदला है। जांच अधिकारियों ने पूरा इतिहास खंगाल डाला। नीमा का घर छोड़ना, प्रेमलाल का दूसरी महिला शांता के साथ रहना, और सबसे महत्वपूर्ण 12 जनवरी का फोन कॉल। जब पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो कहानी साफ हो गई। नीमा को आखिरी बार प्रेमलाल ने ही बुलाया था, और उसी लोकेशन के आसपास उसकी लाश मिली। बस फिर क्या था, पुलिस गई और प्रेमलाल को गिरफ्तार कर लाई। पूछताछ में वो टूट गया। उसने माना कि वो शांता के साथ रहना चाहता था और नीमा उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थी। उसने तय किया कि नीमा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला, और पत्थर से उसका सर कुचल डाला। सोचिए कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है। मामला मावली के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष ने 22 गवाह पेश किए, 67 दस्तावेज कोर्ट में दाखिल किए, सबूतों की एक एक परत खोल डाली। कोर्ट ने 8 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, और फिर 10 दिसंबर 2025 को वो दिन आ गया जिसका इंतजार सिर्फ कानून को था। जज एडीजे राहुल चौधरी ने फैसला पढ़ते हुए कहा, अभियुक्त प्रेमलाल को धारा 302 में मृत्यु दंड दिया जाता है। उसे गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, यानी कि हैंग टिल डेथ। कोर्ट ने इस अपराध को विरल से विरलतम श्रेणी में रखा। ये सुनते ही अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। नीमा के परिवार की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उन आंसुओं में एक तसल्ली भी थी कि चलो न्याय तो मिला है। इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया, जब रिश्ते में भरोसा टूट जाता है तब विनाश की शुरुआत हो जाती है। प्यार का नाम लेकर लोग क्या क्या कर सकते हैं, कभी कभी इंसान सोच कर भी कांप जाए। और सबसे खतरनाक, जब इंसान अपनी हवस या जिद के लिए इंसानियत पीछे छोड़ देता है तो फिर वो बन जाता है राक्षस। प्रेमलाल भी वही बना, एक राक्षस, जिसने न केवल अपनी पत्नी को मारा बल्कि अपने 2 छोटे बच्चों की दुनिया भी उजाड़ दी। आज वे बच्चे माँ भी खो चुके हैं और अब पिता भी। नीमा की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये एक समाज का आईना है जहाँ भरोसे के नाम पर सबसे गहरे घाव दिए जाते हैं। कोर्ट ने न्याय तो दे दिया, लेकिन ये सवाल हमेशा रह जाएगा, अगर नीमा ने उस कॉल पर भरोसा न किया होता, अगर वो उस दिन घर से न निकली होती, तो क्या उसकी जिंदगी बच जाती? लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कोई और कहानी लिखी थी, और उस कहानी का अंत फांसी के फंदे पर जाकर हुआ।